बड़ी खबर, बिहार के सभी थानों में जब्त शराब की होगी जांच। लैब में भेजे जाएंगे जब्त शराब के सैंपल। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट की जाएगी जब्त शराब। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। छपरा में जहरीली शराब से अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और जिस तरीके से वहां पर सियासत गर्म है, माहौल जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अब ये बड़ी खबर है शराब कांड से जुड़ी हुई। जो भी शराब जब्त की गई है उसकी जांच होगी, उसके बाद ही उसको नष्ट किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था उसके बाद से लोगों का गुस्सा वहां पर चरम पर है। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन की ये खबर है कि जो भी शराब अभी तक जब्त की गई है पहले उसकी जांच होगी, उसके बाद ही उसको नष्ट किया जाएगा और शराब के सैंपल पहले लैब में भेजे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बिहार में मर रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बिहार में पहले से ही शराबबंदी लागू है। उसके बावजूद यहाँ पर ये मामला सामने आता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बयान देते हैं उस पर भी सियासत होती है। नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी शराब पिएगा वो मरेगा। ऐसे में लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिला है और अब ये अवैध शराब से मरने वालों की संख्या यहाँ पर 30 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब जो शराब अलग अलग इलाकों से जब्त की गई है उसके सैंपल भेजे जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर फायरिंग हुई है। एक पाकिस्तानी फौजी की मौत हुई है, 15 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया यह गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चमन सीमा पर तालिबान और पाकिस्तान सैनिकों के बीच ये झड़प हुई है। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई, जिसमें एक पाकिस्तानी फौजी की मौत हुई है जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। वहीं इस झड़प के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में इमरजेंसी भी घोषित की गई है। इस बीच फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस के जीतने के बाद मोरक्को के समर्थकों ने फ्रांस के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन किए। बुधवार को हुए मुकाबले में फ्रांस की टीम ने मोरक्को को हराकर फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली, जिससे भड़के मोरक्को के प्रशंसकों ने फ्रांस के मोंपेलिये शहर में आगजनी की। वहां से आए एक वीडियो में फ्रांस के समर्थक आतिशबाजी करते नजर आए, जिससे नाराज होकर मोरक्को के प्रशंसकों ने हवा में उड़ाए जाने वाले पटाखों को जमीन पर रखकर जला दिया। यही नहीं, गुस्से से तमतमाए मोरक्को के समर्थकों ने एक कार से लटकते फ्रांस के झंडे को भी खींचकर फाड़ दिया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने उस कार को घेरना शुरू किया, ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार को मोड़ा और रफ्तार तेज कर दी, जिसकी वजह से कई लोगों को चोट आई। वीडियो में दिखा कि एक आदमी तो उस कार के नीचे आने से बुरी तरह घायल हो गया, तो वहीं कुछ और लोगों को भी जोरदार टक्कर लगी, जिसके बाद मोरक्को के प्रशंसकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालात इतने खराब हो गए कि उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आए पुलिस वालों से भी वहां धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद उन्हें वहां से तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। और इस बवाल की वजह थी एक रात पहले कतर में हुआ फीफा विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला, जहां फ्रांस ने मोरक्को के खिलाफ 2 गोल दागे और उसके फाइनल में पहुंचने के सपने पर पानी फेर दिया। मैच को शुरू हुए 5 ही मिनट हुए थे कि फ्रांस के खिलाड़ी थियो हर्नांडेज ने पहला गोल दागकर मोरक्को को मुश्किल में डाल दिया। वहीं मैच का दूसरा गोल 79वें मिनट में सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे कोलो मुआनी ने दागा, जिसके बाद इस मैच में वापसी कर पाना मोरक्को के लिए नामुमकिन हो गया। हालांकि इस मैच के दौरान 61% वक्त तक गेंद मोरक्को के खिलाड़ियों के पास रही, लेकिन वो एक भी गोल करने में नाकाम रहे। यही वजह थी कि हार से बौखलाए उनके प्रशंसकों का गुस्सा फ्रांस के लोगों पर निकला, जिसके बाद उन्होंने कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन और आगजनी कर हंगामा मचाया। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कोलकाता समेत कई इलाकों में करीब 3 मिनट तक एक रहस्यमयी रोशनी देखी गई। खबर है कि आसमान में भी लोगों ने मुर्शिदाबाद, विष्णुपुर में भी ये रहस्यमयी रोशनी देखे जाने का दावा किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि रहस्यमयी रोशनी देखी गई। हालांकि इसके बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये रोशनी किसकी वजह से देखी गई है और अलग अलग इलाकों में देखी गई, जिसमें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भी शामिल है और काफी देर तक ये रहस्यमयी रोशनी देखी गई है। अग्नि 5 हालांकि मिसाइल देखे जाने की अटकलें हैं, लेकिन क्या ये रोशनी अग्नि 5 मिसाइल की ही थी, ये अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की वजीयत तब हुई जब वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। आतंकी ओसामा बिन लादेन और संसद हमले का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की बोलती ही बंद कर दी। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council.
यूएन सुरक्षा परिषद में काउंटर टेररिज्म और रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म पर ओपन डिबेट की अध्यक्षता करते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी खरी खरी सुनाई। एस जयशंकर ने इशारों में चीन को आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ खड़ा बताया। उन्होंने साफ किया कि चीन न सिर्फ आतंकी साजिश रचने वाले देशों का साथ देता है, बल्कि उन्हें बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का गलत इस्तेमाल तक करता है। पाकिस्तान और चीन को आईना दिखाने के बाद एस जयशंकर ने दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैपिड रेल के निर्माण कार्य के समय एक मजदूर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उसने ठेकेदार पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। मेरठ के परतापुर इलाके में रैपिड रेल की साइट पर काम कर रहा एक मजदूर टावर पर चढ़ गया। वो टावर से कूदकर खुदकुशी करने की धमकी देने लगा, जिससे साइट पर अफरा तफरी मच गई। प्रशासन समेत रैपिड रेल के निर्माण से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश करने लगे। टावर पर चढ़ी मजदूर ने ठेकेदार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसने 4 महीने से मजदूरी नहीं देने का भी आरोप लगाया। मजदूर के मुताबिक पैसे नहीं मिलने की वजह से उसका परिवार परेशान है। वो 2 घंटे में बकाया तनख्वाह दिए जाने की मांग करने लगा। उसने सुसाइड की धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। अरे ऐसा ना करो, उनसे उतर यार। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद अधिकारी उसे समझाने में कामयाब हो गए और उसे सुरक्षित नीचे उतार दिया गया। दिल्ली और मेरठ के बीच हाई स्पीड मेट्रो रेल का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इधर आईएसआई और सिक्स फॉर जस्टिस के लिए जासूसी करने के आरोप में तपेंद्र सिंह नाम के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। तपेंद्र सिंह को चंडीगढ़ के सेक्टर 40 से मोहाली की स्पेशल सेल ने पकड़ा, जिस पर आरोप है कि पिछले करीब 4 साल से वो पंजाब की सरकारी इमारतों की तस्वीरें और नक्शे आईएसआई और सिक्स फॉर जस्टिस संगठन को भेज रहा था। जासूसी के आरोप में पकड़े गए तपेंद्र सिंह के एक कट्टरपंथी समूह से जुड़े होने की भी जानकारी मिली। पिछले हफ्ते ही पंजाब के तरन तारण में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गांधी की इस मूर्ति को भारत ने ही यूएन को तोहफे में दिया था, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में की गई। महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के दौरान यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे, जिसके बाद एंटोनियो गुतेरेस ने ट्वीट कर लिखा कि यूएन मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा उनके आदर्श याद दिलाएगी। इस बीच भगोड़े नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया। प्रत्यर्पण के खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट जाने की नीरव की अर्जी लंदन हाईकोर्ट में खारिज हो गई। यानी अब वो अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाई कोर्ट ने ही दिया था, लेकिन इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। पर अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाना आसान हो गया। गुजरात के बनासकांठा में बनास नदी पर बने पुल को तोड़ते समय बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस दौरान किसी की जान नहीं गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दिया कि महज 6 सेकंड में पुल का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। पुल की जगह उसके मलबे ने ले ली। मलबे के गिरते ही धूल का एक गुबार उठा। पुल पर काम कर रही मशीन और उसका ड्राइवर एक झटके में पुल के मलबे के साथ नीचे आ गए। इस घटना की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। कांकरेज तहसील के उबरी गांव में बनास नदी पर बना पुल जर्जर हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उसे तोड़ने का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया। आरोप लगाया गया कि ब्रिज को तोड़ने के समय ठेकेदार की ओर से सावधानी नहीं बरती गई और इस वजह से ही पुल का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया। गनीमत रही कि इस बीच किसी की मौत नहीं हुई। केवल पुल तोड़ने के काम में लगी मशीन ड्राइवर समेत नीचे गिर गई, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। हालांकि उसे समय पर रेस्क्यू किया गया। उधर हमारी